मेरी टिकट कटी गोहाना से, मैं 50,000 से चुनाव जीतता। जोगीराम सियाग बरवाड़ा से हमारे कैंडिडेट थे, वो चुनाव जीतते, वो जेजेपी में जाके जीत गए। हमारे सोमवीर सांगवान दादरी से जीतने वाले कैंडिडेट थे, हमने टिकट नहीं दी, वो इंडिपेंडेंट जीत गए। हमारे रणधीर गोलंद पुंडरी से जीतने वाले कैंडिडेट थे, हमने टिकट नहीं दी, वो इंडिपेंडेंट जीत गए। अगर पार्टी गलती करेगी तो उसका खामियाजा भुगतेगी। हमने गलती की है, गर्व कोई नहीं है हमारा, घमंड कोई नहीं है। गलतियों से गलती हार या जीत दो ही चीज तो बताती हैं, या तो आप जीतते हैं या सीखते हैं। वो तो ओम प्रकाश चौटाला भी कहते हैं अब की बार इन्होंने की सरकार आएगी। दम लगता है जेजेपी के? ऐसा है, अपनी अपनी बात में सबको दम लगता है कि मेरी बात में दम है। मैं दावा करता हूँ भूपेंद्र हुड्डा और इसका बेटा जो अपना गढ़ मानते हैं सोनीपत रोहतक को, दोनों जगह से ये हार का स्वाद चख चुके हैं और जीवन में कभी हरियाणा की राजनीति में सर्वाइव नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। में संकोच नहीं है, हमारी पार्टी पूरी 75 पार होती अगर हम टिकटों में गफलत ना करते। गफलत की है, मैं मानता हूँ। मेरी टिकट कटी गोहाना से, मैं 50,000 से चुनाव जीतता। जोगीराम सियाग बरवाड़ा से हमारे कैंडिडेट थे, वो चुनाव जीतते, वो जेजेपी में जाके जीत गए। हमारे सोमवीर सांगवान दादरी से जीतने वाले कैंडिडेट थे, हमने टिकट नहीं दी, वो इंडिपेंडेंट जीत गए। हमारे रणधीर गोलंद पुंडरी से जीतने वाले कैंडिडेट थे, हमने टिकट नहीं दी, वो इंडिपेंडेंट जीत गए। अगर पार्टी गलती करेगी तो उसका खामियाजा भुगतेगी। हमने गलती की है, अपने रंग में आ गए हो। हमने गलती की है तो हम 40 पार नहीं हो पाए। इस बार भी गफलत होगी, घमंड तो टूटा नहीं, पार्टी का बढ़ाई है कुछ न कुछ। नहीं, गर्व कोई नहीं है हमारा, घमंड कोई नहीं है। गलतियों से गलती हार या जीत दो ही चीज तो बताती हैं, या तो आप जीतते हैं या सीखते हैं। पार्टी में गलती तो हमने सीख लिया आगे गलती नहीं करेंगे। नैरेटिव कर दिया, पार्टी में गलती किसी ने स्वीकार की क्या? हाँ, गलती हुई। देखो, जब मैं स्वीकार करने लग रहा हूँ, नहीं आप तो कह रहे हो आपकी टिकट कट गई, आपके स्वीकार से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मैंने स्वीकार किया ना। हरियाणा में जिसने भी जाति की बात करी है, जिसने भी पृथकतावाद की बात की है, हरियाणा की राजनीति से खदेड़ दिया गया है और इसका अंजाम हुड्डा भी भुगतेंगे। वाले कह रहे हैं मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बनेंगे अगली बार। देखो मेरी बात सुनो, सबको हक लोकतंत्र है। वो तो ओम प्रकाश चौटाला भी कहते हैं अब की बार इन्होंने की सरकार आएगी। दम लगता है जेजेपी के? ऐसा है, अपनी अपनी बात में सबको दम लगता है कि मेरी बात में दम है, लेकिन पब्लिक में क्या दम है वो पब्लिक रिजल्ट दिखाती है। जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं, टोकन मिलते हैं, टोकन दिए जाते हैं, ये आदमी का एंट्री होगी, ये आदमी नहीं आएंगे। पब्लिक जो है ना अलाउ नहीं है वहाँ, पार्लियामेंट निकल जाते हैं उनके। नहीं, एक ही जगह के ऊपर बुआनी खेड़ा में उस विधायक ने कार्ड बनवा के और वो एंट्री की थी। बाद में जब उनके संज्ञान में आया कि भाई यहाँ पर आम पब्लिक नहीं थी, तो अगले ही दिन ओपन कर दिया था। और चौधरी धर्मवीर सिंह ने जितने भी वो जनसंवाद करवाए, 2-3 हज़ार आदमी सामने बैठे थे, बिल्कुल खुले में जनसंवाद थे। और वो वही प्रक्रिया चल रही है, अब खुले में हो रहे हैं। ये राजनीतिक इतिहास रहा है। यहाँ पर बड़े से बड़ा किसी भी नेता ने अगर कभी भी कोई जाति की बात कर दी तो वो व्यक्ति हरियाणा की राजनीति से बाहर हो गया है। कौन कौन कर रही है मैं बता देता हूँ आपको। चौधरी देवीलाल से बड़ी राजनीतिक शख्सियत अब तक हरियाणा में किसी की नहीं हुई है, जिसके 90 में से 85 MLA जिस आदमी के आए हों और हिंदुस्तान के उप प्रधानमंत्री तक गए हों, उन्होंने एक बार बयान दिया था कि मैं अजगर बनाऊंगा, ऐसे अहीर जैसे जाट, जैसे गुजर और ऐसे राजपूत, बाकियों को हम अपने आप निगल जाएंगे। उसके बाद चौधरी देवीलाल हरियाणा से कोई चुनाव नहीं जीत पाए। एक चुनाव अपने जीवन में वो सीकर से जीत के आए, हरियाणा से कोई चुनाव नहीं जीत पाए वो। और मैं बता देता हूँ, मुख्यमंत्री जैसी पवित्र कुर्सी के ऊपर बैठ के भूपेंद्र हुड्डा ने जो हरियाणा में कास्टिज्म का जो जहर फैलाया और ये बयान दिया कि मैं जाट पहले हूँ मुख्यमंत्री बाद में हूँ, मैं दावा करता हूँ भूपेंद्र हुड्डा और इसका बेटा जो अपना गढ़ मानते हैं सोनीपत रोहतक को, दोनों जगह से ये हार का स्वाद चख चुके हैं और जीवन में कभी हरियाणा की राजनीति में सर्वाइव नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है।